तहरीक इंसाफ को अदालती हुक्म पर लाहौर में कहना के मकाम पर जलसे की इजाजत मिल गई। वक्त का तयन न हो सका। किसी और सूबे से आने वालों को अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। 9 मई के जिम्मेदारों को दोबारा ऐसे किसी भी वाक़े से रोका जाएगा। सूबाई हुकूमत का दो टोक मौक़िफ़। कानून हाथ में लेने की कोशिश पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग। ग्रेटर इकबाल पार्क को ताले। ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद बच्चर और पीटीआई अरकान की मीनार पाकिस्तान आमद। पुलिस ने अंदर जाने से रोक दिया। 42 रहनुमाओं और कारकुनान की 90 रोजा नजरबंदी के लिए फहरिस्त तैयार। रावी रोड पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी लाहौर जलसे के लिए तैयारी। रुकावटें हटाने के लिए मशीनरी साथ लाने का ऐलान। तहरीक इंसाफ जलसे से पहले ही बौखलाहट का शिकार। फसाद की मंसूबाबंदी की जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब का पीटीआई कारकुनों की ऑडियो कॉल्स लीक होने का इंकशाफ। अज़मा बुखारी ने कहा, किसी को रोका गया ना ही रोका जाएगा। रास्ते बंद करने का प्रोपेगेंडा मत करें। इनको पंजाब से लोग नहीं मिल रहे तो हमारा कोई कसूर नहीं। अफवाहें फैलाकर हमदर्दियां हासिल करने का ड्रामा बंद किया जाए। कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। नई पार्टी पोजीशन जारी। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एमएनए जाहिर कर दिया। पीटीआई के हिमायत याफ्ता 8 आजाद अरकान भी शामिल। नून लीग 110 सीटों के साथ ऐवान की सबसे बड़ी जमात। पीपल्स पार्टी का 69 नशिस्तों के साथ तीसरा नंबर। एमक्यूएम पाकिस्तान की 22, जेयूआई की 8, काफ लीग की 5 और आईपीपी की 4 सीटें। मखसूस सीटें किसको मिलेंगी? इलेक्शन कमीशन आज भी फैसला करने में नाकाम। चौथा इजलास भी बेनतीजा खत्म। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई अहमियत नहीं। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की फहरिस्त में शामिल है, ना ही मखसूस नशिस्तों की हकदार है। कानूनी टीम की ब्रीफिंग। पीर को फिर मीटिंग शेड्यूल। मुशावरत जारी रहेगी। मुतालबा 1, मौक़िफ़ 2। स्पीकर सिंध असम्बली का ऐवान की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस सीटें अलॉट करने पर जोर। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का मखसूस सीटें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में देने का मुतालबा। बाबर स्वाति ने भी खत भिजवा दिया। लिखा, अदालती फैसला आइन की रोशनी में किया गया। सीटों की अलॉटमेंट में गैर जरूरी ताखीर इंसाफ का कत्ल है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत की मंजूरी से जारी। मुकदमात मुकर्रर करने वाली कमेटी की तश्कील से मुतालिक चीफ जस्टिस के इख्तियारात में इजाफा। समाज से कबल मुफाद आमा की वजूहात भी देना होंगी। अपील का हक मुतासरा फरीक तक महदूद करने वाली शिक खत्म। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, ऑर्डिनेंस से अदालती निज़ाम में शफाफियत आएगी। हर मुकदमे की समाअत का रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा। जो केस पहले आएगा वो पहले सुना जाएगा। अब जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो बाद में केस आएगा ये नहीं हो सकेगा कि कतार तोड़ के एक बाद में आने वाला केस पहले समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जजेस कमेटी में तब्दीली कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन कमेटी का हिस्सा बन गए। नोटिफिकेशन जारी। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम का मकसद हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। हमने वाज़े कह दिया इस मुसव्विदे पर वोट नहीं दे सकते। बिलावल भुट्टो से तय पाया था कि अपना मुसव्विदा एक दूसरे से शेयर करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मौजूदा पार्लियामेंट अवामी उमंगों की तर्जुमा नहीं। इदारों को नुकसान पहुंचाने की हिमायत नहीं करेंगे। अपनी कुव्वत के मुताबिक गलत कानून साजी रोकेंगे। आईनी अदालत के पास किसी को जेल में रखने का इख्तियार नहीं होगा। हर चीज बानी पीटीआई की वजह से नहीं होती। अदालती इस्लाहात ना सिर्फ जरूरी है बल्कि हम ताखीर से कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि ऐसा इत्तफाक राय हो जिसमें मौलाना फजलुर रहमान समेत सब शामिल हों। बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू। बोले, हमने कहा था आर्टिकल 8 का मामला अभी ना छेड़ा जाए। इस आर्टिकल में तरमीम का इल्म देर से हुआ। मुजव्विज़ा आईनी तरामीम दोबारा पार्लियामेंट में लाने पर गौर। नून लीगी क़यादत ने सर जोड़ लिए। नवाज शरीफ के ज़ेरे सदारत जाती उमना में हंगामी इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। शहबाज शरीफ की इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात पर ब्रीफिंग। तरामीम पास करवाने में नाकामी के मुहर्रिकात से भी आगाह किया।
वजीर आजम की स्मगलिंग रोकने के लिए इकदाम तेज करने की हिदायत। FWO की मुआवनत से नई चेक पोस्टें बनाने का फैसला। FBR को मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी करार दे दिया। होम ग्रोन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की मंजूरी। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। शहबाज शरीफ की रोईती ग्रुप के वक्त से गुफ्तगू। चीफ जस्टिस को गालियां देना सबसे आसान काम। 3-4 किराए के सहाफी जाकर गालम गलोच शुरू कर देंगे। क्या हम फिर तौहीन अदालत का नोटिस लेकर जेल भेजना शुरू कर दें? पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में मुस्तकबिल वाइस चांसलर्स की तैनाती के केस पे चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी समीना मलिक के कमरा अदालत से बाहर जाने पर इजहार बरहमी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और वकील रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी रेहानुद्दीन गोलड़ा के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। पंजाब की जामियात में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनाती का तनाजा। सूबाई वजीर तालीम ने गवर्नर को खरी खरी सुना दी। कहा, सलीम हैदर के पास समरी मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं। मामला मुतनाज़ बनाएंगे तो कानून अपना रास्ता लेगा। गवर्नर किसी मनपसंद उम्मीदवार की तकर्रुरी चाहते हैं तो ये नहीं होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बड़ा एक्शन। नाअहली और बद इंतजामी पर इलेक्शन कमिश्नर सिंध समेत 3 अफसर 20 रोज के लिए मुअत्तल। डायरेक्टर एडमिन और इलेक्शन ऑफिसर कराची शामिल। 17 सितंबर की रात पिपरी कराची में स्ट्रांग रूम के ताले तोड़कर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के बैग्स को नुकसान पहुंचाया गया। इंक्वायरी कमेटी तश्कील। वतन के मुहाफिजों ने पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान में कार्रवाइयां। 12 खारिजी दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशंस के दौरान 6 जवान फर्ज पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। कारोबार में जबरदस्त तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। 100 इंडेक्स 82,125 पॉइंट्स पर जा पहुंचा। 82,074 पॉइंट पर बंद। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान स्टॉक को 2024 की बेहतरीन मार्केट करार दे दिया। कौमी वुमेन टीम को तीसरे T20 में 8 विकेटों से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने मैच के साथ साथ सीरीज भी अपने नाम कर ली। मेहमान टीम ने 154 रन का हदफ 9 गेंदें कबल ही हासिल कर लिया। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट कराची से मुल्तान मुंतकिल। होम सीरीज का नजरसानी शुदा शेड्यूल जारी। दूसरा टेस्ट 15 से 19 अक्टूबर तक मुल्तान में होगा। PCB के मुताबिक फैसला नेशनल स्टेडियम की अपग्रेडेशन के बाइस किया गया। बाकी मैच तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होंगे।